तारों के समान प्रकाशमान आपको होना है, नहीं होना है। हेलो, प्रभु ने कलीसिया में एक पास्टर के पास आपको इसलिए नहीं रखा कि जिंदगी में आप आए और आपके अंदर प्रभु की चमक ना आए। आपको इसलिए लगा कि हर एक व्यक्ति क्या होना चाहिए बोलते, तारों के मालिक क्या होना चाहिए बोलते, प्रकाशमान होना चाहिए। आपका चमक, तारा का काम क्या है? क्या काम है तारा का? तारा इतने सारे मिलकर क्या रहता, रात के समय में पूरी पृथ्वी पर क्या रहते, रोशनी। इतने सारे तारे मिलकर अपने भगवान को कुछ तेरी रोशनी लोगों को तो प्रकाशमान है क्या? तेरा अंदर से उच्च का प्रकाश निकलता है क्या? तेरा अंदर से आत्मा का प्रकाश निकलता है क्या? तेरा अंदर एक एवेंजलिज्म का प्रकाश निकलता है क्या? अच्छा, तेरे द्वारा कितने लोग प्रकाशमान हो गए ये बता। हेलो, आपको प्रकाशमान करने के लिए कौन है बताए? प्रभु ने सिखाने वाला आपको रखा है। और जो तुमको सिखाने वाले का प्रकाश कैसे बोलते हैं, सिखाने वाले की चमक कैसे बोलते हैं? आकाश मंडल किसने होगी, और जो भूतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान। हेलो, तेरे सिखाने वाले का कौन कैसा है, कैसे बोलते हैं? हाँ, चमक आकाश मंडल किसी होगी कृष्ण। अब सीखने वाले इसी के द्वारा की जीवन में क्या आएगा, क्या आएगा? आप धर्मी नहीं रहोगे, आपके अंदर राष्ट्रवादी आएगा। अधर्मिकता को त्याग दोगे प्रभु के प्रिय लोगों, धार्मिकता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकाशमान हो जाएंगे। कब होएंगे? जब सीखने के लिए सोएगा तब होएगी, कि नहीं सोएगा तब होएगी। कलीसिया में बहुत देर लगाते हैं, आज तक उनके अंदर कोई रोशनी नहीं है, कोई प्रकाश उनके अंदर आत्मिकता का चमकता नहीं है। क्यों चमकता नहीं पता? क्योंकि सिखाने वाला प्रभु ने रखा है, आप सीखना नहीं चाहते, समझाने वाला रखा है प्रभु ने, आप समझना नहीं चाहते। आपको करेक्शन करने वाला रखा है, लेकिन आप करेक्शन लेना नहीं चाहते ना। वे व्यक्ति कभी भी दुनिया के लिए प्रकाशमान हो नहीं सकता, भले वो टाइटल लेके घूमेगा, मैं दुनिया का नूर हूं। कुछ तुम जगत की ज्योति हो क्या? हाँ, मैं जगत की ज्योति। प्रकाश जीरो। अरे तू प्रकाशमान होने के लिए प्रभु ने तेरे सेवा का रखा ही नहीं रखा, हाँ रखा है ना, प्रकाश जीरो। क्यों? क्योंकि मैं 2 तिमोथी 3:16 को विश्वास नहीं करता। सिखाने वाले तो रखा है, लेकिन मैं सीखना, समझाने वाले तो रखा है, लेकिन मैं समझना नहीं चाहता। मुझे धार्मिक बनाने वाले को तो रखा है, लेकिन मैं धार्मिक बनना नहीं चाहता। मुझे अधर्मिकता में मजा आता है। कितने भी सिखाने को अभी पप्पू आ जाए अगले हफ्ते मुझे और हफ्तों में बोलता घुमा फिराई प्रभु मुझे वहां पर ही लेकर आता, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से उधर ही अख्तियार चलता है नहीं चलता है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप प्रकाशमान नहीं होंगे। जब आप प्रकाशमान हो जाएगा ना, उसके अगला स्टेप में जाएंगे। किसमें जाएंगे? जब आप प्रकाशमान होएगा ना, उन लोग अगला स्टेप पे जाएगा, वो लोग अगले बयान पर जाएंगे। कुछ लोग हैं प्रकाशमान हुए लोग हैं, उनके लिए प्रभु ने अगला स्टेप रखा है, अगला प्रस्ताव रखा है, अगला आशीष रखा है। प्रभु की इच्छा के अनुसार वो चमकेंगे, उनकी रोशनी चमक रही है। लेकिन कुछ लोगों को सिखाने के बावजूद वो सीखना नहीं चाहते, धार्मिक होना नहीं चाहते, क्योंकि मन में वो सोचते नहीं हमको प्रकाशमान तेरा है, उनमें प्रकाशमान होना नहीं चाहते। उसी तरह कंडील तो है, सब कुछ उसका सिस्टम है, लेकिन तेल नहीं है। वो अपने अंदर तेल डालना नहीं चाहता। लाइट है, कंडील है, सब कुछ है, लेकिन करंट सप्लाई लेना नहीं चाहता। वो सप्लाई लेना नहीं चाहता अपने अंदर। अभी वो करंट में है, पंखा बंद हो गया, फैन चलता था क्या किया उसको हमने? बैटरी को बदल दिया। क्या हो गया? लोगों को फैन हवा दे रहे नहीं दे रहे, नहीं दे रहे लोग। ऐसा बिना पंखा है, लेकिन अब हवा नहीं दे रही, कब तक हवा नहीं देंगे? आपको रोशनी दे रहे हैं बल्ब में, लेकिन कब तक आप उजाला नहीं देंगे प्रभु के प्रिय लोगों? प्रभु ने कुछ ज्योति दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर से रोशनी निकल रहा है क्या? अच्छा, ज्योति ठहराने के बाद जो है प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, उसमें जो बहुत से लोग मन को फिराए वो जीवन की ज्योति हो गए, बाकी 77 लोग होंगे, 71 लोग होंगे वो रोशन में होना नहीं चाहते।
की समझ को अपने अंदर लेना नहीं चाहते, प्रभु ने सिखाया उसको उल्टा ही काम करते थे। कौन? दो टाइप के भीड़ है। प्रभु यीशु मसीह को समझा नहीं, मेरे प्यारा इसे खाओ, ये रोटी इसे तुम क्यों खाओ, ये लहू इसे तुम पियो, इसमें जिंदगी है, इसमें जीवन में रोशनी लेकर आएगा। तुम जगत के लिए रोशनी दे रहोगे, पृथ्वी के चारों तरफ मेरे नाम के गवाह दे रहोगे, ये तुम्हारे अंदर चमक को लेकर आएगा। लेकिन वो चमकदार होना, प्रभु यीशु जी अभी कुछ लोग चमकदार होना नहीं चाहते ना, तो तुम्हारे मन में वो 71 को घूमने से, एक लोग उल्टे घूम जाएंगे, वो नामदारी बिलीवरों में से है। तो मैंने की मेरी मुंह की बात है, किसी मुंह की बात है, बाइबल की बात है। प्रभु के प्रिय लोग वो नहीं सुनेंगे, वो एक दिन प्रभु के साथ रहेंगे, ये चीज जो है ना उनके अंदर चमक नहीं लाएगा ना, चमक लाना नहीं चाहेगा ना, अपने कुछ सोपेंगे ना वचन बनकर, एक लोग उल्टा घूम जाएगा। बाइबल में लिखे 71 लोग एक ही दिन घूम गए, और युद्ध को तैयार करेंगे बीच बीच में। कौन बने? नामदारी लोग, जिनको वचन हजम नहीं होता, जो स्टार बनना नहीं चाहता, रोशनी दे रहा है लेकिन तेल लेना नहीं चाहता, वचन को अपने अंदर समाना नहीं चाहता, वचन के अंदर सोचना नहीं चाहता, अपने हरकतों से बाहर नहीं आना चाहता। एक दिन वो ग्रुप बनाएगा, पीछे मिलकर यूनिटी करेंगे, और एक ही दिन उस प्रभु यीशु पर अटैक किए, ग्रुप बनेगी, एक ही दिन अटैक किए। आज ऐसा बात करेगा ना, आज उसको उल्टा करने का हमें एक ही दिन सबके सब बड़ा चेस्ट होता, हम उनको रोशनी बनाना चाहता था, उनको फैलाया, एक ही दिन में बड़ा धक्का। यीशु मसीह की कलीसिया में कितने लोग? 72 या 71 77 लोग, 72 कुछ लिखा है कैलकुलेशन में, एक ही दिन कलीसिया को छोड़ दिए। उनको रोशनी बनाना चाहते, लोग हमने गांव में रहना चाहा, लेकिन 12 उससे भी क्या तुम मुझे छोड़कर जाना? क्या तुम जगत की ज्योति होना चाहते हो? नहीं चाहते? जगत के ज्योत पे आपकी रोशनी चमकाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? तुम दीपक बनना चाहते हो नहीं चाहते हो? क्या बोला चेलों ने? सीखने का मन था, तो हम जाए तो कहा जाए, अनंत काल की बात है तो तेरे पास अपा, ये तेरी बात के प्रभु में नक्षत्र बनाता है, धार्मिक बनाता है प्रभु, हमें जलता हुआ दीपक बनाता है, जलता हुआ प्रकाश बनाते हैं प्रभु जी। ये कामदारी बिलीवर थे। बाकी 70 क्या थे? क्या थे? नामदारी बिलीवर थे। प्रेज द लॉर्ड। आपने भगवान वाले को पूछ, तू कौन सा बिलीवर है? तू कौन सा जलता हुआ दीपक है या बुझा हुआ दीपक है? तू जलता हुआ कंदील है या बुझा हुआ कंदील है? तू जलता हुआ प्रकाश है या बुझा हुआ? अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेगा, बहुत कम लोग निकलेंगे। जलता हुआ दीपक, वो एकदम लोग उधर ही चमकते थे बस। आपको क्रिसमस मनाने का, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का कोई इख्तियार नहीं है अगर जलता हुआ दीपक नहीं है। क्रिसमस का मीनिंग है प्रभु यीशु मसीह जब को रोशनी बनाया, यीशु मसीह खुद रोशनी का, पाप ने उसको गुस्सा करके जान जाने तक क्या करना? जब तक जान नहीं जाएगा, तलवारी क्रूस पर रखकर ठोक नहीं रहेगी, तेरे प्राण को अलग नहीं करे, तेरे ब्लड को पूरी तरह से बॉडी के अंदर से नहीं निकलेंगे, तब तक तेरा स्वभाव, तेरा नेचर क्या होना चाहिए? लोगों को प्रकाशमान होना चाहिए। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। ये है क्रिसमस, रोशनी बन रहा है हमारे बीच में। मरते दम तक अपने वचनों का प्रकाशन, अपने देह की प्रकाशन, अपने भविष्य का प्रकाशन, लोगों को मौत से निकलकर जिंदगी में ले जाने वाला प्रकाश लोगों को देखा गया। प्रेज़ हालेलुया। तो उसका कौन से दुला है? सब कुछ उसकी आत्मा से तो भरा है। प्रेज़ हालेलुया। तो जलता दीपक होएगा, बुझा हुआ दीपक नहीं होगा। प्रेज़ हालेलुया। अब वो वचन को सुनने के बाद भी क्या करेगा? मुझे मतलब नहीं पता, हमारा वो नामदार है ना, आएंगे सारा है ना, फिर अगले साल गुड फ्राइडे में दिखाई देंगे, फिर किधर दिखेंगे? ईस्टर। फिर कुछ लोग बोलेंगे हम वो नामदारी बड़ा, उनसे हमारा लेवल थोड़ा जाता है, हम संडे संडे दिखाई देंगे। हेलो, अच्छा, फिर उसको बोलो हम नामदारी मिले, संडे संडे भी दिखाई देंगे, कब दिखाई देंगे? जब तो
नहीं बोलता, ये फायर को मैं कैसे छुटलाता हूँ देख, वो करने के लिए दिखाई देंगे। हमको कोई प्रकाश कैसे रोशनी लाने से लोगों के जीवन में जो है ना मुझे लगाने से तो कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हम अंधकार में रहना चाहते हैं। ऐसे बिल्कुल हेलो बाइबल आपको मयार बता रहा कौन से स्थान पे प्रभु की प्रिय। अच्छा, इतना समझने के बाद में अपने को क्यों नहीं सौंपना चाहता, क्यों तो प्रकाशमान नहीं होना चाहता? इसका मतलब आपको यीशु से कुछ मतलब नहीं। यीशु के पास तो क्यों आया? रोटी कपड़ा मकान के लिए। कुछ लोगों ने प्रभु के नाम से स्तुति करते, विश्वास सौंपी करते, विवाद देंगे, इससे कुछ ना करो, तुम्हारा आंसू मेरे करो पे किससे? तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं है? प्रभु बोले तू काम करने वाला मेरे सामने से क्या हो जाओ, दफा हो जाओ। अंधकार के काम करने वाला मेरे सामने से दफा हो जाओ। वचन के उल्लंघन करने वाला मेरे सामने से दफा हो जाओ। तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। किसको बोल रहा है? जिसको रोशनी दे आया, लेकिन जिनके अंदर से रोशनी में अंधकार के कार्य प्रकट हो रहा है, दीपक के नहीं बुझा हुआ कार्य प्रकट हो रहा है। रेगुलर एक मन एक चित्त एक प्रेम के साथ फेलोशिप संगत में नहीं, अपने मन माने से प्रकट हो रहा है। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, दफा हो जाओ। मैं उससे जानता हूँ मेरा बाप की इच्छा को सुनता है, चलता है, मेरे बाप की इच्छा को पूरा करता है। मेरे बाप की इच्छा है कि मैं जगत की ज्योति हो जाऊं, मेरे अंदर से रोशनी चमके, मेरे अंदर से उजाला चमके लोगों के जीवन में, और लोगों का जीवन तब्दील हो जाए। एक रोटी कपड़ा वाला बिलीवर, नामदारी बिलीवर बोला, वो सिर्फ उसके जीवन में आप जानते हो रोटी कपड़ा मकान के मामले में वो इतना वफादार रहेगा ना, लेकिन प्रभु का रोटी, प्रभु का रोजी, प्रभु का आग्रह, प्रभु के कार्य के लिए वो बिल्कुल वफादार नहीं रहेगा। तो कौन से जो टाइप का कंदील पूजा होगा, एक रोशन में। दानियल नबी की किताब में दानियल की मारिफत लिखा हुआ है यहाँ पर, तुम्हें सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल में तारों के से होगा और आसमान में तब्दील हो जाएगी और प्रकाश के मालिक चमकोगे। हेलो, तो और एक रेफरेंस देखेंगे प्रेज़र हालेलुया, जो चमकने वाला व्यक्ति का कैरेक्टर बाइबल में बताया गया। जो दीपक की जगह चमकते हैं ना, रोशनी की जगह चमकते हैं ना, प्रेज़र हालेलुया। यीशु में से क्रिसमस को आप उसके मसला के वो बात को लोग तक पहुंच सकते, कैरेक्टर क्या रहता है कोई सके। फिलिप्पुस की किताब दूसरा अध्याय, फिलिप्पुस की किताब दूसरा अध्याय 15 वचन या 14 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो, हाँ, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर तेरे और अकेले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जलते हुए जलते दीपों के समान क्या करो बोलते हैं, दिखाई देते हो। क्या बात है। ये भी लेकर पौलुस जब जेल में था तभी लिख रहे हैं, किसके बीच में तुमको दीपक बन रहे बोलते हैं? हेलो, टेढ़े और अतीले लोगों के बीच में, टेढ़े और अतीले लोगों के बीच पौलुस सूचन करे तुम्हें जलते दीपों के समान दिखना चाहिए। प्रेज़र प्रभु के प्रिय लोगों, बाहर टेढ़ा और अतीले लोगों के बीच में दीपकों के समान कौन दिखेगा पता है? जो जीवन के कलाम को लेकर अपने जीवन में लागू करेगा। जीवन का कलाम क्या लिखे, जीवन के कलाम को लेकर ना चलेगा। देखो कितना चलेगा, चलो जीवन के वचन लिए हुए जगत में सुसमाचार का काम करते हुए, जिसका जीवन रोशन में हुआ है, दीपक जलते हुए दीपक हुआ है, वो व्यक्ति क्या करेगा बोलते हैं, प्रभु का वचन को प्रचार करते हुए दिखाई देगा, सुसमाचार को सुनते हुए दिखाई देगा, प्रभु का कार्य को धरती पर पूरा करते हुए दिखाई देगा। कौन? जो दीपक हो गया, रोशनी हो गया। हालेलुया, जो जिसके जीवन में रोशनी चमक रहा है, उस सब कितने लोग जलते हुए दीपक हुए हैं। जितने लोग जीवन का वचन को जो है लोगों के बीच में ले जाते हैं, प्रभु के प्रिय लोग, जितने लोग इसके समर्पण है और किसके बीच में लेके जाने का बनता है, टेढ़े हो
अकेले लोगों के बीच में। बोलो अपने भगवान दीपक है क्या, इसका साइन क्या है? प्रभु तो ये ज्योति दे रहा है, तेरा तो ज्योति चमक रहा है, इसका साइन क्या है? बाहर घर के बाहर कंगी लगाने से काम नहीं चलेगा भैया। सिर्फ क्रिसमस में घर को डेकोरेशन करने से काम नहीं चलेगा। रियल डेकोरेशन क्या है? तो चलता फिरता उठता बैठता। रियल रोशनी क्या है? तो चलता फिरता उठता बैठता टेढ़े और अकेलों के बीच में जीवंत कलाम को प्रचार करना, गिफ्ट को हासिल करना। टेढ़े और अकेल लोगों के बीच में पौलुस रसूल दे रहे हैं। अभी पौलुस जेल में, लेकिन कलीसिया काम कर रही। आज पौलुस जिंदा है, लेकिन आज कलीसिया, कुछ लोग हैं प्रभु का धन्यवाद, हर काम में, कोई भी काम में एक मनसा, एक इच्छा, एक स्वयं के साथ कुछ लोग है बिना कुछ सौंप देते हैं। फिर कुछ लोग है ना, उनको बोलने के लिए भी डर लगता होगा, क्रिसमस आएगा क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है क्या। कुछ लोग उनका डिमांड से मेरे लिए टाइम नहीं है, मैं टाइम लो तो मैं ये चीज को नहीं मानता। ये सब नामदारी भी होगा। हाँ, सोपेंगे भी तो टाइम के अनुसार नहीं सोपेंगे। सबके लिए एक ही वाणी आएगा, एक ही रूल्स आएगा, एक ही रेगुलेशन आएगा। लेकिन काफी सामने अच्छा कुछ लोगों में बोलते हुए कैरल सिंगिंग में आऊं, मुझे पता है ये कौन है। हेलो, या तो प्रकाश लोगों को देना नहीं चाहता, मुझे पता है। कुछ लोग का कुछ हद तक सीमित है। हाँ, इधर कुछ बात है तो मैं आऊंगा, इधर कुछ काम है तो मैं करूंगा, इतना ये काम, उसकी इच्छा के अनुसार कुछ है तो वो वहां पर अपना प्रकाश चमकाएगा। ऐसा था कि कलीसिया की तौर पर प्रिय लोग बोलो ना। 2025 तक प्रभु में दीपक नहीं बना, रोशनी नहीं बना। अकेले लोग के बीच में कितना कलाम तो सुनाते हो। अकेले लोग बाहर नहीं भैया, कहां पर है? खुद के अंदर अभी तक टेढ़ापन नहीं गया, अभी तक अपना हट पे रहना, बस मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों सुनूं, मैं क्या के लिए सुनूं सब बात, मुझे नहीं सुनना है। मत सुनना भैया, परमेश्वर को वचन के तहत तक नहीं है तो मत सुन, कम से कम तो साबित तो कर। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, 5 साल में क्या होगा, मैं सब तो नहीं बात पूरा दोस्त हूं भाई। 5 साल तेरे को बाहर का बात करेगा भी नहीं, क्यों करेगा? 5 तुझे मेडिटेट कर बोलेगा, प्रॉब्लम तुझे बोलेगा तो तेरा स्वभाव करे, बोलेगा क्या? तो अकेला ही बन के रहे, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। और वो बात सुनने का भी जरूरत नहीं है, वो पास्टर करेगा भी नहीं, पास्टर वही तुझे काम करेगा, तुझे जलता दीपक बनाने का। तो कैसा जलता हुआ दीपक अकेला और टेढ़ा लोगों के बीच में तो हो सकता है, कैसा तो रोशन में हो सकता है। पास्टर तभी तुझे बुलाएगा इज्जत देने के लिए, एक मन सा के साथ, प्रेम के साथ, एक मन के साथ तभी बुलाएगा जब प्रभु का काम है, तुझे रोशनी बनाने के लिए, तुझे दीपक बनाने के लिए जलता हुआ। अरे बाहर तुझे टेढ़े और अकेलों के बीच में तुझे रोशन बनाने के लिए तैयार करना चाहता है, दीपक बनने के लिए तैयार करना चाहता है। बाहर टेढ़े अकेले छोड़ो, अभी तक बहुत से लोग अपने टेढ़ापन अकेलापन को छोड़ा नहीं है, जितना बच्चन को सुनाने के बाद भी करते हैं, अपने को कठोर करके रखते, फिर ईमान उठा के डाल दो। आज भी परमेश्वर क्या हुआ, तुझे लोगों मन को कठोर मत करो, मैं करूंगा, क्या करते कर ले, मैं कुछ नहीं करेगा, ऊपर से आएगा। जब वो डंडा आएगा ना, उसमें आवाज नहीं आएगा, ये आवाज आ रहा है, ये आवाज बर्दाश्त नहीं होगा, वो आवाज जब आएगा ना तू रहेगा भी नहीं। तो मुझे आवाज कर, चीख कर, पुकार कर, तुम्हारे अंदर मन के अंदर डालने के लिए मुझे बार बार चिल्लाने लगा था, पुकारने के लगा था, किसी भी तरीके से आपने तो शेम दू, किसी भी तरीके से आपने तो दीपक ठहरा हो, यीशु मसीह को आप ले जाए, यीशु मसीह की रोशनी को ले जाने के लिए आपको रोशन नहीं बनाओ, उसके सारा मेहनत एक प्रभु का काम आपको करता है मेरे जवाब के पीछे। अभी आपकी आवाज आपको
बहुत कड़वा लगता होगा, टेस्ट होगा, क्योंकि वचन में लिखा है गाड़ गाड़ कूदे कूदे कुछ छेद नहीं बनाने चाह रहा यहाँ का तू बर्दाश्त नहीं होता होगा, यहाँ जितना सुनने होते तो मन को कठोर करता होगा, लेकिन जब उसकी आवाज आएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, जब उसकी लाठी आएगा तो तेरे पास पता भी नहीं चलेगा, बिना आवाज संभालेगा तुझे। तू सिस्टम में फंसते जा रहा है दिन ब दिन, तुझे रोशन मांग रहे तो अंधकार की तरफ तू जानते जा रहा है, क्यों? तेरापन तुझे अंधकार में ले जाएगा, अकेलापन तुझे अंधकार में मौत के रास्ते में ले जाएगा। प्रभु के प्रिय, कब तक ये पूरा करना चाहते? अंदर से बाहर टेढ़े और अकेले होंगे, टेढ़ा और अकेले किधर है? शास्त्री परी से अंदर में, बाहर से टेढ़े और अकेले। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान, मैं तुमको भेजता कबूतरों के समान, बोला सांप के समान चतुर। किसी ने भेड़ियों को कई बार कबूतर के समान तुमको बोला भी है, मैं आपके साथ और चतुराई से काम करना पड़ता है। अगर थोड़ा भी चतुराई से मैं मिस किया, कबूतर ने जब बोला मेरा छोड़ दिया, आप तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों? भेड़ियों के बीच में भेड़ किधर है? भेड़ किधर है? भेड़ियों के बीच में लाने के लिए क्यों भेज रहा हूँ तुम्हारे को? किसके बीच में भेज रहा हूँ? भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। तो भेड़ किधर है? भेड़ किधर है? भेड़ियों के। अभी बोलो भेड़िया कौन है? कौन है? आपके घर परिवार को परमेश्वर के वचन के अनुसार सौंपता नहीं है, परिवार को सौंपता नहीं है, या खुद के भी सौंपता नहीं है, वो भेड़ी है। बहुत से लोग खुद होने के बाद में अपने अकेलापन टेढ़ापन से बाहर नहीं आते, और उनको मुझे क्या करना पड़ता है? भेड़िया भेड़ की तरह उनके घर में, उनके परिवार में, उनके पास, उसके नजदीक है। मैं पूछता हूं आपके घर परिवार के लिए आप भेड़ी होगा भेड़ हो? बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद अपने मां को कंट्रोल करते हैं, वो खुद भी नहीं सोचते हैं, खुद भी दीपक बनना नहीं चाहते, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं आपके घर परिवार में जो है ना, आपके सरकार में जो है ना, वो भेड़ है, वो भेड़ है। फिर क्या चलो भेड़ है, लेकिन आप उनको फ्रीडम नहीं देते हो प्रभु में उनको बढ़ाते नहीं हो, प्रभु में जैसा दीपक नहीं बढ़ाते हो। कौन है मेरा? कौन है? भेड़ी है। वो भेड़ों को मैं बड़ी चतुराई के साथ, कबूतर के साथ, कभी कभी बात भेड़ियों के साथ मैं बोला बन के लेता हूँ। प्रभु के चीनों ने भी नहीं किया, भेड़ है ही भेड़ी नहीं निकला। आप समझो ना, अगर आप खुद परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं सौंपेगा, आपके परिवार कैसे सौंपेगा? इसमें आपको परिवार कब सौंपेगा? जब आप सौंपेगा। आप नहीं सौंप रहे, आप भेड़ी है, लेकिन परिवार सौंपने के तैयार है, लेकिन आप नहीं सौंपते। कितने महात्मा पिता बोलते वो खुद आएगी भेड़िया बनकर, अगर भेड़ बन गया तो क्या होगा? मेरी आवाज को मन में पूजा दे दो। उनका क्रिसमस में सब लोग भेड़ बनकर आए, तो भेड़ नहीं है, वो भेड़िया है। कैसा? आने वाले मंगलवार को मालूम पड़ेगा, संडे को मालूम पड़ेगा। हेलो, तुम्हें सेवा नहीं की जाए, एक भेड़िया को भेड़ बनाने बहुत मुश्किल काम है। हेलो, भेड़ का स्वभाव है, भेड़ को सुनेगा नहीं, भेड़ को लेकर नहीं आएगा, भेड़ को छुपा के रखेगा प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के वचन से। भेड़िया को मालूम नहीं, ये जाएगा नहीं, जलते में दीपक आएगी। भेड़ है तो भेड़ को जन्म देगा। आप नहीं चाहते अपने घर परिवार में लोग भेड़ बनाए, उनके अंदर दीपक आए, रोशनी आए, प्रभु की आवाज को सुने, ये दीपक भाई हो जाएगा, रोक रहा है ना, आप उस घर का भेड़िया है, आप वो अकेला है। कौन है भेड़िया? अकेला व्यक्ति, कठोर व्यक्ति।
जो 13 साल ही चलेगा, कभी भी सीधा सिखाएगा ना वो 13 ही साल चलेगा। प्रेज़ हालेलुया। आज में वो बहुत से लोग आए, उनके परिवार घर में है, उनके बच्चे घर में है। अब बच्चे के लिए आप पेड़ बनना चाहते हो, भेड़िया बनना चाहते हो? कब तक ये तेरा मन लगेगा अपने अंदर? कब तक अपनी बुद्धि का सहारा लेगा? कब तक अपनी अक्ल से बाहर नहीं आएगा? कब तक आपको जनता और दीपक बनाए? कब तक सिखाए? कब तक आपको रोशन में बनाए? फिर भी रोशन में बनना नहीं चाहते। ये तेरा स्वभाव, अकेलापन का स्वभाव आपको रोशन में बनने के लिए नहीं देगा। पवित्र प्रिय लोगों, आज की क्रिसमस में हर दिन जीवन का कलाम लेकर यीशु मसीह की चमक लोगों तक पहुंचाए। यीशु मसीह की चमक लोगों तक पहुंचने के लिए वो रोकते हैं ना, वो जलते हुए दीपक नहीं है, उसके धीरे धीरे हालत वो दुष्ट है, वो भेड़िया है, वो तेरा है, अकेला है। इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट ने बोला, क्या बोला उनको, ये सांप के बच्चों, वो कभी सीधा चाल नहीं चलेगा, वो तेरा ही चाल चलेगा। उनको जितना भी अपील करके मैसेज दे रहे, जॉन द बैप्टिस्ट उनको दीपक मारना चाहते हैं, नहीं मारे। उनके तो अपील करके चिंता बहुत से बच्चों को अपने पास आते हुए देखे, लेकिन वो आएंगे भी, क्या करेंगे? तेरा चाल चलने वाला वो आएंगे भी। क्यों आते बताओ? प्रभु के दास का आवाज को ठेके में मारने के लिए, अपने परिवार को जजमेंट की इस पर ले जाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने जब क्रूस स्टेशन जब जाकर क्या बोला, तुम मेरे लिए मत रो। क्या बोला? मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए। उन्होंने जिंदगी के मालिक के बाप को ठेके पे मारा। मेरे लिए मत रो, मैं तुम्हें रोशन बनाने आया था, लेकिन रोशन बनना नहीं चाहता। मैं तुम दीवार चाह के मैं तुम्हें अपने खुद को तले छुपाओ, लेकिन तुम खुद को तले रहना नहीं चाहते हैं। तुम चील कौन का शिकार होना चाहते हैं। बोला नहीं बोला, अपने बच्चों के लिए होता है। उसके 70 साल के बाद उन यहूदियों को जो माता पिता जो शास्त्री परिषद अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में नहीं दिए और क्या चाल चले, प्रभु के अनुसार सोपा है, वो दीपक नहीं बनना चाह, रोशनी नहीं बनना चाह, हिटलर ने 70 साल का लोग गैस के चैम्बर में रख के मार दिया। उन लोगों ने बोला जिंदगी का मालिक के बाद तो ठेके में मार के, हम रोशन नहीं बन के, हम अंधकार का काम करके हमारे औलाद को बचा लिए, बहुत बड़े तीर मारे। वो सोचे जिंदगी का मालिक को तो चढ़ा दिया, उस रोशन में परमेश्वर को क्या कर दिया, उन्होंने चढ़ा दिया सलीब पर। मुझे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, उसको चढ़ाने का तो मर के भी जीवेगा। जिसका तो रोशनी रहेगा, आग लगाएगा, कुछ के भी क्या करेगा, बुझाने की कोशिश तो बुझ नहीं पाएगा। हेलो, वो तो मुर्दे में से जी उठकर बोला मैं दुनिया का चोर हूं, लेकिन उसको जो रोशन को बुझाना चाहा वो बुझ गए, वो मिट गए, वो खत्म हो गए। लेकिन यीशु मसीह की चमक आज भी उन तमाम लोगों से हालेलुया जो उसकी बात को सुनते हैं, तेरी चाल को छोड़कर, जो मुझसे तो सिखाने के लिए रखा है, तुम्हें प्रकाशमान होने के लिए रखा है, उस बच्चे के अंदर सोते वो रोशन में हुए। और उम्मीद रखो ये सब रोशन में है, मैं उम्मीद रखो ये सब रोशन में है। अगर तेरा पन अगर आई ना तो होगा करेगी। अपने बच्चों को घर पे लेकर अच्छा आता है, अपने बच्चों को लेकर हम नहीं आते, अपने परिवार को लेकर नहीं आता, वो भेड़िए का स्वभाव है, भेड़ का स्वभाव नहीं, वो जनता दीपक का स्वभाव नहीं है, वो पूछता हुआ चिराग का क्या है स्वभाव है। बोले तेरा मन छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, अकेलापन निकालेगा नहीं निकालेगा, निकालेगा नहीं निकालेगा। इससे बड़ा और क्या गुना है? बाकी संडे तो छोड़ दो, क्रिसमस तो उनके बच्चे हमारा नहीं, कितना वीडियो को दम वीडियो दुरात्मा को कैसे जगह देते। इसलिए उम्मीद रखता हूँ पौलुस रसूल ने जो सेवा दिया था उनको प्रकाशमान चमके नहीं चमके, चमके नहीं चमके प्रेषण हालेलुया। उनको सिखाया उस बात पर बना रहा नहीं बना रहा, बना रहा नहीं बना रहा। आप बना लेंगे नहीं बना लेंगे, बना कर यीशु मसीह का जन्मदिन वचन का प्रकाशन है। हालेलुया, यीशु मसीह का जन्मदिन सच्चा जन्मदिन वही है। पहले आपको दीपक बनना है, आपके अंदर के अंधकार को दिखा देना है प्रेषण हालेलुया। अब हमेशा जलता हुआ दीपक बनकर लोगों को रोशनी देना, यही क्रिसमस है। और एक शाम से
25 दिसंबर से नहीं, गुरु हर दिन, हर नमाज, हर समय, हर मंगलवार, शुक्रवार, संडे, हर दिन 1 और 8 जनों के बीच में जाके जीवन का सलाम को सुनाकर उनको देखा रहा है। और अब दुआ करेंगे लोगों, हम खुद हमारे बच्चों को लेकर